हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस हैंड के एनालिसिस करने जा रही हूँ। ये है 59 ईयर्स एक मेल पर्सन का हैंड। तो अगर आपको करेक्ट पामस्ट्री सीखनी है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस कराना है मुझसे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ी बताई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जहाँ पे आप मुझे अपने हैंड की इमेजेस और साथ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये जो हाथ है ये थोड़ा सा रेक्टेंगल और कम पूरा मतलब स्क्वायरिश हैंड है, रेक्टेंगल हल्का सा है। ये सीए है, चार्टर अकाउंटेंट। तो एक जगह बैठ के करने वाला काम जो पेपर वर्क होता है वो भी ये बड़े अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि प्लानिंग वाला काम हो गया, एक जगह बैठ के करने वाला काम बहुत अच्छे से वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इनका हाथ है वो क्या है कि भाग दौड़ करने वाला, मतलब एनर्जेटिक हैंड है इनका, बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी जिसमें लगे वो वाला, मतलब कि काम ये बहुत अच्छे से कर सकते होंगे। और इनकी बॉडी में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो फ्री बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ करते रहना उनको अच्छा लगता है। तो ऐसा इनके साथ भी होगा। और थंब जो है वो इनका नॉर्मल है, थंब थोड़ा वीक है, लॉजिक पार्ट यहाँ से वीक है। तो लॉजिक पार्ट बड़ा है और साथ में इनकी विल पावर थोड़ी छोटी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वही मैंने जैसे बताया कि एक जगह बैठ के करने वाला काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ इनको थम्स दे रहा है कि एक जगह बैठ के करने वाला काम, अच्छे से प्लानिंग करने वाला काम, तो वो चीज़ थम से दिख रही है हमको। तो बाकी भाग दौड़ करने वाला काम तो अच्छे से कर ही लेंगे, जैसे कि जब हम हाथ से भी देख रहे हैं। थंब थोड़ा वीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है लॉजिक पार्ट वो वीक है। तो ऐसे लोग अपना हक नहीं मांग पाते हैं। मतलब वो काम कर देते हैं दूसरे का, और पैसे लेने के टाइम पे वो थोड़ा बोलने में झिझकते हैं कि कैसे पैसे मांगे। तो काफ़ी लोग जो होते हैं ऐसे फ़ायदा लेके चले जाते हैं ऐसे लोगों का। तो यहाँ आप चांदी का छल्ला पहन लीजिए, जो कि इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा। और थंब की इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है, तो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचने में ऐसे लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है लाइफ में। यहाँ पे जो यफ साइन बनता है वो भी मिसिंग है, तो आपको पैसे सेविंग्स वगैरह करने में दिक्कत आती होगी ज़रूर। मतलब बैंक बैलेंस वगैरह जैसे बनाना अच्छा खासा, वो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती होगी। तो आपकी जुपिटर फिंगर हल्की क्रूक है और थोड़ी छोटी है। तो जुपिटर आपका वीक है, जुपिटर माउंट भी थोड़ा सा वीक है। तो आपका क्या रहेगा कि लीडरशिप क्वालिटी की कमी रहेगी थोड़ी बहुत। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रहेगी। थोड़ा लोग जो हैं आपकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, खासकर जो आपके अंडर काम करते हैं। तो वैसे भी ऐसे लोग जो होते हैं जिनका थंब थोड़ा वीक रहता है, तो उनके अंडर काफ़ी ज़्यादा लोग वो हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, ये भी दिक्कत रहती है। तो आपको थोड़ा सा लोगों को क्या करना पड़ता है, उनको थोड़ा सख्ती से अगर आप पेश आओगे तो ही वो आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो ऐसे अगर आप नॉर्मल ढंग से बोलते रहोगे तो कभी भी नहीं सुनेंगे। तो इस तरह से दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो आपकी जो जुपिटर फिंगर जो है छोटी है, और थंब की, ये सन की फिंगर बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। तो आप क्या करोगे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट करना आपको बड़ा पसंद आएगा। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में जाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बड़े अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से। और लॉटरी वगैरह वाला भी कुछ ऐसा है, मैंने देखा था आपके हाथ पे है कि आपको वो चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं। तो आपका ये रहेगा कि आपको जहाँ पे भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा हो रही है, आप रिस्क लेना बहुत ही पसंद करोगे फाइनेंस में। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि थोड़ा आपको कंट्रोल करना है, मतलब नहीं जाना है ऐसी जगह कि नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं आपकी मर्करी फिंगर को, जो बिल्कुल ठीक है, अच्छी लेंथ लिए हुए है। मर्करी आपका बहुत स्ट्रांग है, तो मर्करी अच्छा है, माउंट भी बहुत बढ़िया मर्करी का, बहुत लाइन भी जो है काफ़ी लंबी है, टूट टूट के जा रही है लेकिन है काफ़ी लंबी है। तो मर्करी आपका बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे जर्नलिस्ट बन पाते हैं, उनको अकाउंट्स की बड़ी अच्छी नॉलेज रहती है। और साथ में जो आप कर रहे हो जैसे CEO, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है आपको। मतलब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा मतलब राइटर बन पाते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। कुछ लोग लिखते हैं जिनका मर्करी अच्छा हो, उनको लिखने की भी बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहती है। तो ये चीज़ रहेगी, आपका मर्करी अच्छा है तो ये आपकी जॉब में आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ, मर्करी पे जो लाइंस बनती हैं वो कम है। यहाँ पे जो लाइंस आ जाती हैं, मतलब खड़ी लाइंस होनी चाहिए मर्करी पे, वो थोड़ी मुझे कम दिख रही हैं। तो लिक्विड मनी की कमी थोड़ी सी रहती है ऐसे लोगों में। जैसे कोई काम शुरू करना हो, कुछ भी स्टार्ट करना हो, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, और कोई साइन नहीं बन रहा है। अब आपका सन को देख लेते हैं। सन जैसे मैंने बताया, आपका जो सन फिंगर बहुत लंबी है, जिससे ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। सन माउंट थोड़ा ठीक लगा मुझे, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं। और सन लाइन सिर्फ इतनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है सन लाइन। यहाँ से एक दिखी मुझे, एक ऐसे करके है। ठीक है, ऐसे सन लाइन्स है। तो ये स्क्वायरिश हैंड है, ज़्यादा लंबा वो रेक्टेंगल हैंड नहीं है। तो इतनी अगर है तो ठीक है, उसमें सन लाइन इतनी ज़्यादा आती भी नहीं। ऐसे हाथों पे ना बहुत ज़्यादा लाइंस आती भी नहीं है।
आपका जो सन माउंट है वो नॉर्मल उभार लिए हुए है। तो ऐसे लोगों में क्या हो जाता है कि कहीं मतलब कि थोड़ी सी दिक्कत आती है उनको फेम पाने में और साथ में रिकॉग्निशन पाने में अपने काम में। तो ये सब थोड़ी सी कमी रह जाती है, ठीक है ना, जो यहाँ पे मुझे लग रही है। और साथ में कोई साइन वगैरह मुझे सन माउंट पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ एक मैंने फोटो में देखा था, एक ट्राइंगल साइन है। तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर रहेगी, अपना घर, अपनी या फिर ज़मीन वगैरह कोई आपने ज़रूर ली होगी, एसेट्स वगैरह वो होंगे। ये है आपकी नॉलेज लाइन। तो आपको अपने सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी नॉलेज रहेगी। मतलब ऐसे लोगों को अपने जो काम करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। अब आपके आ गया शनि का माउंट। शनि का माउंट आपका ठीक है, दबा होना चाहिए, दबा है। और यहाँ पे एक काइट साइन जैसा मुझे साइन, या फिर यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एक वी जैसा कोई साइन दिख रहा है मुझे। काइट साइन यहाँ से तो मुझे दिख नहीं रहा इस इमेज में। तो हम दूसरी इमेज में चलते हैं, 1 मिनट। तो मैंने दूसरी इमेज में ढूंढा, वहाँ पे भी मुझे कुछ क्लियर इमेज नहीं दिख रही है। तो वी साइन मान सकते हैं हम इसको। वी साइन बहुत ही बढ़िया होता है। अगर ये काइट साइन है तो भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह मिलती है, पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, पैसे भी मिलने का चांसेस रहते हैं। और वी साइन अगर है ये, तो वी साइन मतलब विक्ट्री। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको फाइनेंस में ये साइन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये चीज़ अच्छी है आपके सैटर्न पे। और कोई मैं स्क्वायर साइन ढूंढ रही हूँ, मुझे स्क्वायर साइन नहीं मिल रहा आपके सैटर्न के नीचे, और कोई साइन नहीं है। ऐसे हाथों में साइंस वगैरह कम ही होते हैं। और ये आ गया आपका जुपिटर माउंट। जुपिटर पे आप हमको साइन मिल जाएंगे देखने को। तो जुपिटर पे आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्वायर साइन बन रहा है, जो बहुत अच्छा है। स्क्वायर साइन मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बात को बहुत अच्छे से दूसरे को समझा पाते हैं। ऐसा जो स्क्वायर साइन होता है वो टीचर्स के हाथ में देखा जाता है, ट्रेनर्स जो होते हैं उनके हाथ में, और साथ में प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं उनके हाथ में। तो ये आपके हाथ में है, तो आप अपनी बात को अच्छे से समझा पाते होंगे ज़रूर दूसरों को। ये क्वालिटी आपके अंदर होगी। और रिंग ऑफ सोलोमन भी देखने को मिल रही है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अपने काम को लेके फेथफुल, सिंसियर होते हैं, और अपने धर्म को लेके भी बहुत ही ज़्यादा मतलब मानते हैं, धर्म को फेथफुल होते हैं। मतलब अपने इन सब चीज़ों में बहुत ही बिलीफ रखते हैं, जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपकी एम्बिशन लाइंस को। एम्बिशन लाइन बहुत अच्छी होती हैं। अगर ये आ जाएं आपके जुपिटर पे, तो ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए तो अपने एम्बिशन को पूरा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके जुपिटर पे। और जुपिटर माउंट आपका नॉर्मल है, तो आपको, और साथ में आपकी जो ये मर्करी लाइन है ये भी थोड़ी टूटी फूटी है। तो आपको अपने पेट के रिलेटेड आपको क्या हो सकता है कि पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पेट में जो ऑर्गन रहते हैं हमारे, जितनी भी चीज़ें रहती हैं पेट के अंदर, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो और बाकी ऐसे लोग जो होते हैं वो बाहर का खाना अगर ज़्यादा खा लें, जैसे जंक वगैरह या फिर बाहर का, तो वो बीमार पड़ते हैं, उनका पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसा भी हो सकता है। तो बाहर का खाना आप कम ही खाइए, आप घर का ही खाइए। तो वो चीज़ की मैं आपको सजेशन दूंगी। और बाकी अपना ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, पेट दर्द या कुछ भी ऐसी दिक्कत आए, तो उससे आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है, अगर लाइफ लाइन में ज़्यादा दिक्कत आई तो। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका इनर और आउटर मार्स। आपके हाथ में अगर सबसे अच्छा कोई माउंट है वो आपका मार्स है। तो आपके दोनों मार्स बहुत ही बढ़िया हैं। आउटर मार्स भी अच्छा है आपका। आपकी जो ये फिंगर इतनी लंबी है, जो मैंने बताया था कि ये आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क लोगे आप फाइनेंस के मामले में, तो ये मार्स आपको बचाएगा इस चीज़ से। मतलब अगर आप बचे हो आज तक इस चीज़ से, कभी मतलब ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने, या फिर आप कहीं पे ऐसा हुआ है कि करते करते आप बच गए या कुछ हो गया, तो इस मार्स ने आपको बचाया होगा। क्योंकि ये मार्स का काम यही होता है कि आपको सोच में डालता है, कि ये डिफेंसिव मार्स होता है ये। मतलब आपको सोच में डालना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा आपको रोकना ऐसी चीज़ें करने से जो कि रिस्की हों। तो ये मार्स बहुत ही अच्छा है आपका, बहुत उभरा हुआ है। और ये जो मार्स दोनों अच्छे हैं आपके, आप अगर लैंड से जुड़े हुए काम करोगे तो ये आपको फ़ायदा देंगे। ये भी चीज़ होती है, रियल एस्टेट में अगर आप जाना चाहोगे, अगर वहाँ से आपको फ़ायदा लेना है, तो ये मार्स उसमें आपको फ़ायदा देंगे। और अगर शेयर मार्केट वगैरह का अगर है आपका मन, तो मतलब वहाँ पे भी ये मार्स आपको फ़ायदा देंगे, खास करके आपका इनर मार्स। तो आपका मुझे डिफेंसिव ज़्यादा अच्छा लगा, एग्रेसिव मार्स थोड़ा डाउन लग रहा है। तो आप जब भी कोई काम शुरू करोगे उसमें थोड़ी आपकी एनर्जी, थोड़ी एग्रेशन जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन जब आप स्टार्ट कर दोगे तो आप उसको पूरा कंप्लीट करके ही सांस लोगे, मतलब आपका ऐसा रहेगा। तो आपके
इनर मार्स में मैं देख रही हूँ कोई साइन वगैरह तो नहीं बन रहा है, तो ठीक है। इनर मार्स आपका कोई भी स्टार साइन वगैरह ऐसा कोई नहीं बन रहा है, वरना यहाँ अगर स्टार साइन आ जाए तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा कोई साइन नहीं है, तो ठीक है, बढ़िया है। अब हम देखते हैं आपका वीनस। वीनस भी आपका अच्छा है, ठीक है। कोई भी लग्जरी लाइन नहीं दिख रही है हमको, तो आप लग्जरी पे ज़्यादा यकीन नहीं करते हो। लग्जरी पे मुझे लगता है आप ज़्यादा इतना ज़्यादा पैसा वैसा उड़ाना या फिर लग्जरियस आइटम्स ये वो ठीक जो आपको चाहिए बस उतना, उससे ऊपर नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीद ली, बहुत महंगी घड़ी खरीद ली, ऐसा नहीं है। जितने की मतलब ज़रूरत है बस उतना ही आप रखते हो, तो ये चीज़ है। बाकी खड़ी लाइन भी आपके हाथ पे हमें नहीं दिख रही है इस टाइम पे, तो मे बी हो सकता है इस टाइम पे आपको अपना जो भी आप कर रहे हो, जो आपकी सैलरी है, जो आपकी अर्निंग्स है, उससे में भी आप थोड़े से हल्के से डिससेटिस्फाइड हो। मे बी आपको ये लगता होगा कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये खड़ी लाइंस अगर ना हो तो ये यही इंडिकेट करती हैं। और अब हम देख लेते हैं आपके मून को। मून आपका अच्छा है, ठीक ठाक है। यहाँ से एक लाइन मुझे ऐसे ऐसे कटी हुई जाती हुई नज़र आ रही है, दूसरी इमेज में मैंने देखी थी। तो ये लाइन जो है ये कहीं ना कहीं आपका हल्की फुल्की आपको इंट्यूशन देगी, ठीक है। इंट्यूशन लाइन भी इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये दे सकती है मे बी आपको इंट्यूशन। वैसे ये पूरी तरह से ऐसे एक जैसी, ऐसे होता ना कि एक ही लाइन से बनी हुई लाइन नहीं है ये थोड़ी सी कटी कटी सी है, तो हल्का फुल्का ये वो चीज़ दे सकती है, लेकिन है तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। बाकी आपका मून एकदम साफ़ है, एकदम क्लीन है। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी, उनकी सोच जो है पॉजिटिव रहती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो सोच है उनकी नेगेटिव नहीं होती है, तो उस तरह से आपकी भी मे बी होगी। ज़्यादा कोई वो नहीं है, मून आपका बढ़िया, कोई भी बुरा साइन इस पर नहीं है, बैड साइन नहीं है इस पर, तो ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं आपकी लाइंस को। तो लाइंस के लिए हम दूसरी इमेज में, तो ये आपकी लाइंस, हार्ट लाइन जो है आपकी, यहाँ से यव साइन बना हुआ है, तो आपको हार्ट के रिलेटेड कोई डिसीज़ होने का डर रह सकता है, और साथ में ब्लड के रिलेटेड भी कोई डिसीज़ होने का डर रह सकता है। हार्ट लाइन थोड़ी दबी हुई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अपनी हेल्थ का लेके कभी भी कोई ऐसी दिक्कत फील हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। हार्ट लाइन आपकी थोड़ी बहुत जुपिटर में जा रही है, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो आप ना ही दूसरे का हक आप रखते हो, ना ही अपना रखने देते हो, इस तरह का आपका रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जुपिटर की तरफ जाती ये दिखा रही है कि आपको चैरिटी वगैरह करना बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरों की हेल्प वगैरह करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उधार आपने पैसे किसी को भी नहीं देने हैं, क्योंकि वो फिर आपको वापस नहीं मिलेंगे। 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि आपके पैसे जो हैं वो उधार में मतलब वेस्ट हो जाएंगे, आपके पैसे कोई खा लेगा, और 2 बार ऐसा हो सकता है कि वापस मिल जाए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा, क्योंकि आपका थंब भी वीक था तो उस वजह से मैं आपको वार्न कर रही हूँ। तो ये चीज़ है। और आपकी हार्ट लाइन से 1-2 लाइन फॉल हो रही हैं, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है रिलेशनशिप में। मतलब जैसे वाइफ के साथ थोड़े बहुत झगड़े वगैरह होना, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है ये। और उसके बाद आपकी हमने देख ली हार्ट लाइन, और अब हम देख लेते हैं आपकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन जो है आपकी यहाँ से आई और ऐसे गई, ठीक है। तो आपकी माइंड लाइन जो है वो नॉर्मल लेंथ लिए हुए है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको नौकरी तो करनी ही चाहिए, साथ साथ में छोटा मोटा बिजनेस भी कर लेना चाहिए। तो फिर क्या होता है, उनकी नौकरी भी अच्छे से चलती है, क्योंकि ये माइंड लाइन मीडियम साइज़ की माइंड लाइन है। पहले जो मतलब टाइम रहा है आपके बचपन का, बचपन से 25 साल की उम्र तक का, वो थोड़ा टफ रहा है। मेंटली डिस्टर्ब रहे हो आप, या फिर घर में कोई टेंशन वगैरह रही हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस रही है। और उसके बाद भी आपकी माइंड लाइन जो है वो थोड़ी मोटी है, काफ़ी लंबे टाइम तक 48 की एज तक ये माइंड लाइन ऐसी ही रही है। 42 की एज तक, सॉरी, माइंड लाइन ऐसी रही, उसके बाद ठीक हो गई। तो तब तक कोई टेंशन प्रॉब्लम शायद आपकी लाइफ में थी, उसके बाद अब ठीक है, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 59 एज है तो ठीक है, आपकी माइंड लाइन अच्छी है। तो आपकी माइंड लाइन से हमने ये चीज़ देखी। तो अब हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो ये है आपकी लाइफ लाइन जो ऐसे शुरू हुई और ऐसे कुछ गई। तो मैंने आपका लेफ्ट हैंड भी देखा था, तो ये जो सेम चीज़ है जो ऐसे जुड़ के आपकी फेट लाइन ऐसे लाइफ लाइन से निकल रही है, ये सेम चीज़ आपके लेफ्ट हैंड पे भी है, और ऐसे ही एक ब्रांच गई हुई है। तो लाइफ लाइन आपकी ठीक है। राहु लाइन ने पहले पहले काटा है काफ़ी ज़्यादा। कोई भी मार्स लाइन मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, सिर्फ एक ऐसे करके आई है बस, उसके बाद ये यहाँ आके ख़त्म हो गई है। अभी 59 एज है, तो आपकी एज यहाँ कहीं पे है। तो ये जो चीज़ बन रही है ऐसे ऐसे, जो ऐसे ऐसे करके आपकी लाइफ लाइन बना रही है, ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है आपकी हेल्थ में। अभी 59 एज है, तो थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं आपको। तो वो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म होंगे जब आपकी एज पहुंचेगी 69।
जब आप 69 की एज तक पहुंचोगे, 69 से 70 की, तब ये प्रॉब्लम्स दिक्कत ख़त्म हो जाएंगी। मे भी हो सकता है इस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको दिक्कत देती रहे आपकी हेल्थ में, लेकिन 69 की एज के बाद वो चीज़ ख़त्म होती दिख रही है। इस बीच एक आइलैंड भी बन रहा है, तो आइलैंड अच्छा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वैसा कुछ इतना ज़्यादा मुझे गड़बड़ नहीं लग रही है। थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये दिक्कत रहेगी। और जो लाइफ लाइन है उसकी ब्रांचेज आ रही है मून की तरफ, तो मून की तरफ ब्रांचेज आती मतलब आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके आप रहोगे और काम करोगे। ये दिखा रही हैं कि आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हो। तो आपका जहाँ बर्थ हुआ है इंडिया में भी हो सकता है कि आप जैसे कहीं कोई नॉर्थ का है, नॉर्थ में पैदा हुआ तो वो साउथ में जाके रहे, ऐसे करके कुछ डिस्टेंस इस तरह का भी आ सकता है। नहीं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फॉरेन भी जाके काम करते हैं। तो आपका भी फॉरेन का मुझे यहाँ दिख रहा है, मे बी आप शायद होके आ गए हो, शायद हो सकता है, या फिर अगर अभी नहीं गए हो तो आपका फॉरेन का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो लाइफ लाइन में ये एरिया में दिक्कत है, ये 10-12 साल की ये दिक्कत है। उसके बाद लाइफ लाइन मुझे ठीक होती नज़र आ रही है। ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड भी हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि और ज़्यादा एनर्जी मिलती है लाइफ लाइन को इस चीज़ से। ठीक है, तो आपका जो हाथ है वो काफ़ी अच्छा बड़ा हाथ है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। तो ऐसे जो हाथ वाले लोग होते हैं उनमें काफ़ी एनर्जी रहती है। कोई दिक्कत आ जाए हेल्थ में तो वो उसको झेल भी पाते हैं। तो ये चीज़ है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे है, बाकी मुझे सारी आपकी लाइफ लाइन ठीक लगी। अब हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। तो फेट लाइन आपकी जो है वो लाइफ लाइन से मिल के जा रही है, तो ये कंफर्ट जोन देती है। तो जैसे कि आपका मैंने यहाँ पे देखा था कि आपका फॉरेन का कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है। ये दिखा रही है कि आपको अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके अगर आप काम करोगे तो ही आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप अपनी बर्थ प्लेस के जितने पास रहोगे तो आपकी तरक्की उतनी ही लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पता नहीं अब 59 एज हो चुकी है आपकी, तो मे भी हो सकता है आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर ही होंगे, लेकिन अगर आप और दूर, हो सकता है कि आप और दूर जा सकते हैं अगर, तो उतनी ही आप देखना, आप फील करना, आपको ये खुद पता चलेगा कि आप जितना दूर जा रहे हो अपनी बर्थ प्लेस से उतना ही आपके लिए, आपके करियर के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपने फैमिली, अपने घर, अपने गली मोहल्ले, मतलब उनसे बहुत प्यार होता है, मतलब कंफर्ट जोन होती है ये। तो वो चीज़ को वो उनको दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है छोड़ने में। तो पर अगर वो छोड़ दें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है करियर वाइज। और अभी इस वक्त आपकी एज है 59, तो 59 एज मतलब ऑलमोस्ट 60, तो यहाँ पे कहीं आपकी एज है। तो पहले कुछ 1-2 सालों में शायद कुछ चेंज आई है, या तो ट्रांसफ़र हुई है या आपने कहीं, मतलब ऐसे में क्या होता है कि जब ये ओवरलैप आता है तो जगह बदलता है इंसान, या फिर अपनी नौकरी बदलता है। तो ऐसी कुछ चीज़ शायद आपके साथ हुई है। अगर नहीं हुई है इन केस तो ज़रूर हो जाएगी 1-2 सालों के अंदर अंदर। मतलब कि आपकी या तो जगह बदलेगी, आप जॉब बदलोगे, या आप कोई नया काम शुरू करोगे, ऐसा हो सकता है। लास्ट में आपकी फेट लाइन जाके सन की तरफ देख रही है, तो फिर से यही दिखाता है, ये फॉरेन कनेक्शन दिखा रहा है कि वहाँ जाना, वहाँ जाके रहना, वहाँ पे पैसे कमाना, मतलब ये इस चीज़ को दिखा रहा है। पहले आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत रही होगी शायद 37 की एज तक, मुझे लगता है फाइनेंस के हिसाब से थोड़ी दिक्कत। वैसे जो कंफर्ट जोन के लोग होते हैं वो अगर अपनी कंफर्ट जोन तोड़ दें तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, उनकी अच्छी ही, उनका सब चलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी ये फेट लाइन थोड़ी थिक है, तो ये दिखा रही है कि पहले दिक्कत थी 37 की एज तक, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ठीक होता गया। और 47 की एज में आके आपने कोई खर्चा किया है, मे बी आपने कोई एसेट या आपने कोई लैंड वगैरह कुछ या घर खरीदा हो, मे बी यहाँ पे आपने खर्चा किया 47 की एज के अराउंड। और फिर आपका ठीक चलता गया सारा, और यहाँ पे घूम रही है आपकी थोड़ी सी फेट लाइन। तो ये जो एज रही होगी आपकी, ये जो घुमाव रहा होगा इस एज में 50 से लेके 53-54 की एज तक, इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मे बी आपको दिक्कत आई होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर अब आपकी ये जो फेट लाइन है ये ठीक जा रही है, तो सब बढ़िया है। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और मैंने आपके हाथ पे एक और चीज़ देखी है, और वो ये चीज़ है, ये जो लाइन निकल के जा रही है और टुकड़ों टुकड़ों में बंट के आपकी शनि के माउंट के नीचे जा रही है। ये दिखा रही है कि
मे बी आपने कभी लाइफ में या अभी आप लॉटरी वगैरह का कुछ सोचते होंगे, या लॉटरी जैसी कोई इनकम आपने की होगी मे बी, या अभी की नहीं है, अभी आपने करनी है। आपका मतलब इंटरेस्ट है उस चीज़ में, क्योंकि एक लाइन और निकल के शनि की तरफ जा रही। और एक और चीज़ देखी मैंने आपकी लाइफ लाइन के यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एज 75 तक की होगी। यहाँ पे शायद आप कोई अपना एसेट बनाओगे, अपना मे बी कोई घर खरीदो या कोई लैंड खरीदो इस तरह का, या आपको कोई फ़ायदा हो इस एज में आके। तो ये थी आपकी हैंड की एनालिसिस। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।